मॉनसून के बाद जैसे जैसे सर्दियों का मौसम करीब आ रहा है, दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई खतरनाक स्थिति में पहुंचने लगा है। गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली समेत एनसीआर में ग्रेड 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई पाबंदियां भी शुरू हो गई। बदलते मौसम के साथ आबो हवा भी बिगड़ने लगी है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत पर्यावरण विभाग की ओर से कई पाबंदियां लगाई गई हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नोएडा भी शामिल है। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नोएडा तीसरे नंबर पर है। ग्रेड 1 लागू होते ही नोएडा में प्राधिकरण, प्रदूषण विभाग समेत सभी एजेंसियां सक्रिय हो गयी है। नोएडा में हम लोगों ने ऑलरेडी वायु प्रदूषण के दृष्टिगत 10 हॉटस्पॉट्स चिन्हित कर लिए गए थे, जहाँ पे कारक हमारे ज़्यादा है। मोस्टली यहाँ पे डस्ट की और व्हीकल पोल्यूशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो हमारे 10 हॉटस्पॉट्स नोएडा क्षेत्र के चिन्हित हैं, उसी पॉइंट पे है। उसके लिए 10 टीमें अथॉरिटी की और 3 टीमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पूर्व से गठित है और उनके द्वारा फील्ड पे जाके सर्वे किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि हॉटस्पॉट्स पे जो हमने पहले देखा था परेशानियां, कितना निराकरण हो चुका है और जहाँ जहाँ परेशानियां भी बनी हुई है वहाँ पे जुर्माने निरूपित किए जाएंगे। उसका ऑलरेडी फिक्स शेड्यूल है। दिल्ली के जो स्टेशन हैं हमारे, जितने भी रियल टाइम वाले, उसमें जब उनका एक्यूआई का अनुमान आईटीएम के हिसाब से ज़्यादा होगा, अभी 200 के ऊपर ग्रेड 1 है, 300 के ऊपर ग्रेड 2 होगा, उस जैसे जैसे एक्यूआई बढ़ेगा कमीशन फॉर क्वालिटी की सब कमेटी बैठेगी और सब कमेटी के आधार निर्देशों के आधार पर ही आगे की स्टेजेस लगाई जाएगी। विभागों को प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत 500 मीटर या उससे ऊपर के निर्माण कार्य करने के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। गौतम बुद्ध नगर में 10 हॉटस्पॉट हैं, जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इस स्पॉट पर प्रदूषण विभाग की भी नजर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रेड का पहला स्टेज लागू कर दिया गया है। कल की अगर बात की जाए तो एक्यूआई 300 के पार था, जो कि लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। अब ग्रेड की पहली स्टेज लागू होने के बाद अलग अलग जगहों पर नए नियम लागू कर दिए गए। सेक्टर 126 में मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में, इसी तरीके से तमाम जो निर्माणाधीन साइट है वहाँ पर पानी का छिड़काव करने के लिए आदेश दिए गए और अगर निर्माणाधीन साइटों पर पानी का छिड़काव होता हुआ नहीं पाया जाता है तो संबंधित विभाग जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अगर पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हुए लोग पाए गए तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जिला प्रशासन की टीम, नोएडा प्राधिकरण की टीम और पोल्यूशन डिपार्टमेंट की टीम आज से पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जो ग्रेड 1 के नियम हैं उन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई लगातार की जाएगी। लिहाजा आज सुबह से ही तमाम जो निर्माणाधीन साइट हैं वहाँ पर इसी तरीके से जो नियमों का पालन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में भी आबो हवा खराब स्तर पर पहुंच गई है। बीते 2 दिनों से गाजियाबाद देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 के पार है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में भी ग्रेड 1 लागू कर दिया गया है। खराब आबो हवा बुजुर्ग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये हाल तब है जब अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है। सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण और बढ़ने की भी उम्मीद है। निगम की ओर से हर साल प्रदूषण नियंत्रण के दावे किए जाते हैं, पर हर साल वो फेल भी रहते हैं। हल्की हल्की सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना हुआ है। बीते 2 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 को भी पार कर चुका है। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंचा हुआ है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, लगातार जो सड़कों पर डग्गा मार वाहन चल रहे हैं उससे निकलने वाला प्रदूषण, इसके अलावा जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है उसकी वजह से लगातार एयर क्वालिटी खराब हो रही है। तस्वीरें आप देखेंगे तो सड़कों पर वाहनों की संख्या आप देख सकते हैं। इसके साथ ही लगातार बढ़ते
प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। यानी जितने भी जनरेटर हैं डीजल के, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनको आप नहीं चला सकेंगे ताकि बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, अक्सर गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब होने लगती है, सांस लेने लायक भी नहीं बचती है। अभी तो ये शुरुआत है। हालांकि गाजियाबाद नगर निगम तमाम दावे करता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो दावे फाइलों में दबकर ही रह जाते हैं। वहीं अगर बात करें इस पॉल्यूशन भरे मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है वो बड़े बुजुर्ग और बच्चों की सेहत सबसे ज़्यादा इस मौसम में ख़राब होती है। खांसी, जुकाम, आँखों में जलन होना, सीने में दर्द होना, इस तरह की तमाम जो परेशानियां हैं वो लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे में ये मौसम अब खतरनाक होने लगा है। देखना होगा लगातार बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम गाजियाबाद प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू होने के बाद कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत होटलों, रेस्तरां में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक है। पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच होगी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल नियंत्रण के उपाय, 500 मीटर से ऊंचे निर्माण के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन। हालांकि अभी ये सर्दियों की शुरुआत है। कई इलाकों से पराली जलाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा ट्रैफिक का प्रदूषण भी है, जो आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।